हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार को निधन हो गया। 100 वर्षीय हीराबेन को खराब स्वास्थ्य के कारण अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जताया शोक और कहा, मां को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं। सीबीआई ने रिश्वत के मामले में आईडीएएस अधिकारी को हिरासत में लिया। दरअसल उनके पास 40 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शुक्रवार को नमामि गंगे पर पीएम मोदी से की मुलाकात, साथ ही वे कोलकाता में रखेंगे बिहार का पक्ष। सीआरपीएफ प्रमुख सुजोय लाल थाउसेन को मिला बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार। एक सरकारी बयान में बताया गया कि बीएसएफ महानिदेशक पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर को हो रहे हैं रिटायर। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने अंगुल जिले में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार का देशवासियों को नए साल का तोहफा। सरकार ने ऐलान किया कि एनएससी स्मॉल सेविंग स्कीम पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। हालांकि पीपीएफ और एसएसवाई में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत रुड़की के पास कार एक्सीडेंट में हुए घायल। डिवाइडर से टकराई कार, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वहीं पंत के शरीर में लगे अनेकों गहरे चोट। भारत में गूगल के लिए बड़ी मुसीबत। गूगल से जल्द होगा 13,3500 करोड़ रुपए के पेनाल्टी की रिकवरी। सीसीआई द्वारा दी गई मोहलत हुई खत्म। अब एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी में इन्वेस्ट करने पर मिलेगा अच्छा रिटर्न और साथ ही इंश्योरेंस कवर भी रहेंगे इंक्लूड। अब लोग 100 रुपए से कम इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न पा सकेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता 29 दिसंबर से हुआ लागू। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलियाई बाजारों में भारतीय उत्पादों को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जा सकती है। जियो 5G नेटवर्क को लेकर मुकेश अंबानी ने घोषणा करते हुए कहा, 2023 में जियो 5G की सुविधा देश के हर शहर और गांव में मिलने लगेगी। खराब मौसम के कारण आज भी पूरी तरह बाधित रही रेल यातायात। आज भी 314 ट्रेन रद्द की गई और वहीं 24 गाड़ियों का रास्ता बदलकर अलग रूट पर चलाया जा रहा। ग्लोबल संकेतों के कारण आज भी गिरावट के साथ खुला भारतीय शेयर बाजार और वहीं कोविड के डर से फार्मा स्टॉक में तेजी देखने को मिला। मुकेश अंबानी ने एक फंक्शन के दौरान भारत अर्थव्यवस्था को लेकर कही बड़ी बात। उन्होंने कहा, हम अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष 2047 तक 40 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। फरवरी में दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप खेला जाना है, जिसको लेकर बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के नाम का किया ऐलान। चीन में कोरोना वायरस के कारण दिन प्रतिदिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। वहीं लोगों को वेतन न मिलने से काफी परेशान है और साथ ही सोशल मीडिया में मेडिकल स्टोर पर लोग दवाई के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। चीन में कोरोना के आतंक के बाद अब जापान में भी कोरोना का कहर जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में एक दिन में 415 लोगों की मौत की खबर है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने तुनिशा शर्मा की आत्महत्या मामले में तुनिशा शर्मा की आत्महत्या को हत्या करार दिया और उन्होंने आगे पीएम मोदी से बहुविवाह और एसिड अटैक के खिलाफ कड़े कानून बनाने की अपील की। भारत लगातार अपनी सैन्य ताकतों में कर रहा है इजाफा। इसी बीच भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज का सफल परीक्षण किया और मिसाइल के मिशन उद्देश्यों को हासिल किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 4 दिन बाद दिल्ली एम्स से मिली छुट्टी। वायरस फीवर के कारण हुई थी भर्ती। चीन ने कोविड पाबंदियां हटाई। 8 जनवरी से क्वारंटाइन भी होगा खत्म। ड्रैगन के अपने इस फैसले से एक बार फिर दुनिया को खतरे में डाल सकता है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच भारत सरकार का बड़ा कदम। अब चीन सहित हांगकांग, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड से आने वाले पैसेंजर्स के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट किया अनिवार्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडावी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मा कंपनी के साथ बातचीत की और कोविड दवाइयों की स्थिति, उपलब्धता और उत्पादन क्षमता की समीक्षा की, ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावित ढंग से निपटा जा सके। अब हाईवे पर उतरेंगी वायुसेना के लड़ाकू विमान। NH-16 पर आपात लैंडिंग सुविधा का किया सफल परीक्षण।
बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, हिरासत में ली गई दलाई लामा की जासूसी करने वाली चीनी महिला। नए साल के मौके पर देश भर में पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अगले 48 घंटों में छिटपुट बारिश के असर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 जनवरी से शुरू होगा। इसमें आरक्षण विधेयक पर हो सकती है चर्चा। कोरोना से जुड़े मामले में महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी चिंता, जहां पुणे एयरपोर्ट पर सिंगापुर से आई महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद पॉजिटिव रिपोर्ट को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया। राजस्थान में आरपीएससी का पेपर लीक पर बवाल जारी। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, पेपर तभी लीक होते हैं जब सरकार वीक होती है। साथ ही उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद भी नहीं मिलेगी माफी। राजस्थान पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, सीएम गहलोत ने प्रदेश पुलिस को साप्ताहिक अवकाश की दी सौगात। पुलिसकर्मी लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने पर भड़की राज्य सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, राज्यपाल कर रही संविधान का अपमान। दक्षिण कोरियाई की राजधानी सियोल के राजमार्ग पर एक मालवाहक ट्रक और एक बस के बीच टक्कर के बाद आग लगने से 5 व्यक्तियों की मौत और 37 अन्य लोग घायल हो गए। भारतीय कफ सिरप से बच्चों की कथित मौत मामले में कंपनी ने बंद किया दवा निर्माण। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मौतों पर हमें अफसोस है, सरकार इसकी जांच कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन में लिया हिस्सा और साथ ही बीएसएफ म्यूचुअल का किया उद्घाटन। नए साल के जश्न को लेकर तमिलनाडु पुलिस 1 जनवरी को रात 1 बजे के बाद किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने किया बड़ा ऐलान, कहा चीन में ऑस्ट्रेलिया आने वाले यात्रियों के लिए नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने नए साल में किसानों को दिया बड़ा उपहार। उन्होंने लखनऊ में अत्याधुनिक एग्री मॉल खोलने की घोषणा, जो करीब 8000 वर्ग मीटर भूमि पर एग्री मॉल 7 मंजिला होगा।